हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, यहाँ पर कहा जा रहा है क्या कि समानांतर श्रेणी में जैसे 3, 8, उसके बाद 13, 18 और 23 डॉट 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 50 वह पद क्या होगा। और यहाँ पर 4 ऑप्शन है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो देखिए आपको बताते हैं दोस्तों कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा और क्या करने से हम लोग आंसर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए कि एक सूत्र होता है, हम लोगों के सूत्र क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले उसको नोट कर लीजिए। जैसे यहाँ पर हम लोगों के सामने 3, उसके बाद हो गया दोस्तों 8, उसके बाद हम लोगों के सामने 13, उसके बाद है दोस्तों 23 और डॉट 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 इस प्रकार से हम लोगों का 50वां पद तक दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या लिखना है दोस्तों कि a बराबर हम लोगों के सामने कितना दिया है, 3 दिया है। a बराबर यहाँ पर 3 हो जाएगा। उसी प्रकार से d क्या होता है दोस्तों, सार्व अंतर होता है। रुकिए डी को थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं। हाँ, डी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो दूसरा पद माइनस पहला पद हो जाएगा। तो इस जगह पर डी बराबर हम लोगों के सामने कितना आ जाएगा, तो देखिए 8 में 3 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। तो ये तो हो गया। और 50वां पद दिया गया है, यानी कि यहाँ पर और एक चीज हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, यानी एन। देखिए इस जगह पर लिख देते हैं, जैसे कि हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, एन। तो यहां पर जैसे कि n बराबर हम लोगों के सामने क्या दिया है, तो n बराबर हम लोगों के सामने क्या दिया है दोस्तों, 50 दिया है। बस अब इसी पे फॉर्मूला पे बैठा दीजिए। क्वेश्चन तो हमने यहाँ पर लिख दिया है, अब इसको क्या करना है दोस्तों, सॉल्व कर देना है। तो सॉल्व कर देना है, यानी कि इस तरीके के प्रश्न सॉल्व करने का क्या तरीका है, इतना दूर तक अब हो गया ना। अब आपका सवाल क्या हो जाएगा दोस्तों, बन जाएगा। यानी सूत्र लगाते हैं हम लोग, क्या एस एन बराबर सूत्र होता है दोस्तों हम लोगों के सामने, एस एन बराबर सूत्र, एस एन नहीं लगाएंगे, यहां पर लगाएंगे क्या, ए एन का ही फॉर्मूला लगेगा। यानी 50वां पद पूछा है तो आप ऐसे लिख दीजिए कि ए एन बराबर सूत्र होता है दोस्तों हम लोगों के सामने ए प्लस क्या होता है, एन माइनस 1 इंटू में क्या होता है दोस्तों, डी होता है। तो जो जो दिया है अब बैठा दीजिए, आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों, आंसर निकल जाएगा। तो ए का मान तो उसने दिया है 3, प्लस का प्लस, उसके बाद देखिए एन, तो एन का भी मान दिया है, यहाँ पर दिया हम लोगों के सामने 50 माइनस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। और डी का मान हमने अभी निकाला है, वहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। तो ठीक है सर, अब इसको आगे बढ़ा देते हैं। तो जैसे यहां पर हो जाएगा हम लोगों का, ये देखिए 3 हो जाएगा, प्लस का प्लस, यहां पर क्या आ जाएगा दोस्तों, तो देखिए जैसे अब हम लोगों का 3 हो गया, 50 में 1 जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 49 गुना 5 कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों, आंसर निकल जाएगा। तो गुना कर देते हैं, देखिए इधर हो जाएगा हम लोगों के सामने 3 प्लस 49 गुना 5 करेंगे तो 9 5 45 करीब 5 हासिल रहा 4, और 5 के 20, 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, 24 हो जाएगा। तो 245 और 3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 248 हो जाएगा। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों, 248 आएगा। तो आप देख सकते हैं कहां पर 248 दिया गया हम लोगों के सामने, ये देखिए। तो यहां पर 248 यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, हमने आपको तरीका बता दिया कि देखिए कुछ भी नहीं कि ए बराबर दिया है, डी बराबर दिया है, और इसके बाद हम डी निकाल लिया, और एन का मान दिया है क्या है दोस्तों, 50 दिया गया। तो ठीक है, उसी तरीके से देखिए सब चीज एन के बराबर, ए एन बराबर सूत्र ए प्लस एन माइनस 1 डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 3 और प्लस में इधर लिख दिए, एन का मान दिया हुआ था, इसको सॉल्व कर दिएगा तो आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 248 आ जाएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए ये पहला क्वेश्चन हो गया हम लोगों के सामने। अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये देखिए जैसे यहां पर दिया गया दोस्तों, दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया। तो देखिए ध्यान, तो देखिए जैसे दूसरा क्वेश्चन दिया दोस्तों, यहां पर हम लोगों के सामने, चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन करते हैं। कर दी गई श्रेणी में पदों की संख्या ज्ञात करें, यानी इसमें कितना पद है दोस्तों, और यहां पर 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। सब क्वेश्चन जितना भी क्वेश्चन है आपका सब क्या है दोस्तों, प्रीवियस ईयर से लिया गया, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए सबसे पहले देखिए यहां पर श्रेणी को सबसे पहले लिख लेते हैं। जैसे हम लोगों के सामने 4, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों 8, फिर हो जाएगा हम लोगों के सामने 16, फिर हो जाएगा दोस्तों 32, और डॉट 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 हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों, 512। तो ये देखना है कि ये समानांतर श्रेणी में है कि गुणोत्तर श्रेणी में है। तो ये वाला अगर देखेंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, गुणोत्तर श्रेणी में हो जाएगा। कैसे गुणोत्तर श्रेणी में हो जाएगा, ये देखिए
जैसे यहां पर अगर देखा जाए दोस्तों कि 4 के बाद 8 हो जा रहा है, 8 के बाद देखिए 16 हो जा रहा है, 16 के बाद क्या हो जा रहा है दोस्तों 32, यानी गुना में वृद्धि हुआ है। तो ये क्या है दोस्तों हम लोगों के सामने गुणोत्तर श्रेणी में है। तो गुणोत्तर श्रेणी का फॉर्मूला क्या होता है जरा हमें बता दीजिए। तो देखिए गुणोत्तर श्रेणी का फॉर्मूला होता है दोस्तों ये वाला, यानी एल बराबर सूत्र याद रखिएगा दोस्तों कि एल बराबर सूत्र होता है ए आर माइनस क्या होता है दोस्तों एन माइनस क्या होता है 1 होता है। फॉर्मूला को नोट कीजिएगा कि एल बराबर सूत्र होता है ए आर एन माइनस 1। तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि एल क्या है दोस्तों अंतिम पद है, तो यहां पर अंतिम पद हो जाएगा, यानी एल जो है यहां पर इस साइड में आप लिख देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो। एल बराबर सूत्र क्या होता है, एल यानी कि क्या होता है दोस्तों अंतिम पद, यानी अंतिम पद कहने का मतलब वो जो 512 दिया है वो एल का मान है। उसी प्रकार से ए तो जानबे करते हैं दोस्तों, ए क्या होता है हम लोगों के सामने प्रथम पद, छोटा सा बेसिक बात बता दिए। और आर बराबर तो आप जानते हैं कि आर बराबर सूत्र क्या होता है, यानी कि दूसरा पद, यहां पर क्या होता है दोस्तों दूसरा पद माइनस क्या कर देते हैं पहला पद कर देते हैं, दूसरा पद माइनस क्या होता है दोस्तों यहां पर पद लिख सकते हैं इस प्रकार से, रुक जाइए थोड़ा सा कर देते हैं ताकि समझ में आ जाएगा। दूसरा पद इस जगह पर क्या लिख सकते हैं दोस्तों, दूसरा पद माइनस क्या होता है पहला पद होता है। हमने बिल्कुल बेसिक बात बता दिया, ए बराबर प्रथम पद, आर बराबर होता है सेकंड पद माइनस प्रथम पद, इस तरीके से। तो ये सब तो बेसिक बात हुआ, ठीक है सर समझ गए। तो अब देखिए यहां पर निकाल देते हैं, इस फॉर्मूला का प्रयोग करके हम लोग निकाल देते हैं। तो यहां पर लिखेंगे ए बराबर हम लोगों के सामने क्या दिया है, तो ए बराबर 4 दिया है। देखिए उसी प्रकार से कहा जाए आर, तो आर बराबर हम लोगों के सामने दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 8 में से 4 घटा दीजिए, 8 माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। देखते चलिए दोस्तों ध्यान से, हमने गुणोत्तर श्रेणी को लिख दिया यहां से। अब यहां से आगे बढ़ते हैं, ये देखिए तो R बराबर सूत्र कितना हो जाएगा, तो 8 में 4 जाएगा तो यहां पर 4 हो गया, और L अंतिम पद है, यानी L भी हम लोगों के सामने दिया गया है। L बराबर कितना, सब पहले जो दिया गया उसको लिख लिया, 500 क्या है दोस्तों 12 दिया है, ठीक है। अब हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं, बस आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों आंसर निकल जाएगा। देखिए इसको यहां से बढ़ा दीजिए, इतना दूर तक कर लीजिए। अभी देखिए तो धीरे धीरे करते चलिए, आंसर निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है कि इस टाइप के क्वेश्चन हम नहीं कर सकते हैं। कि हमने अभी फॉर्मूला क्या दिया है L, तो L यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों 512 हो जाएगा। ऊपर में फॉर्मूला लिखा हुआ उसी बैठा रहे हैं ए, तो ए का मान क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा गुना आर। तो आर का मान देखिए हम लोगों का क्या निकला दोस्तों, तो आर का मान यहां पर देखा जाए तो आर यहां पर अगर निकाला जाए दोस्तों, यानी कि देखिए आर अगर इसमें निकालेंगे तो आर बराबर सूत्र हो जाएगा, यानी प्रथम पद माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों द्वितीय पद। तो यहां पर इस तरीके से आर यहां पर ये वाला नहीं होगा, बल्कि यहां पर उस समानांतर श्रेणी में निकाल रहे हैं, यहां पर गुणोत्तर श्रेणी में वृद्धि हो रहा है। तो आर देखिए कितना का वृद्धि हो रहा है दोस्तों 2 का वृद्धि हो रहा है। तो यहां पर एक्चुअली हम लोगों का क्या हो रहा है दोस्तों गलत हो जा रहा है, तो रुक जाइए, यानी कि इस जगह पर देखिए यहां पर हम लोगों का क्या हुआ दोस्तों, आर का मान जो है इस जगह पर आर का मान 4 नहीं आएगा, बल्कि आर का मान जो आएगा दोस्तों हम लोगों के सामने क्या आएगा 2 आएगा। क्यों 2 आएगा, क्योंकि आपने गुणांक वृद्धि किया, यानी आर का मान यहां पर क्या आ जाएगा दोस्तों 2 आ जाएगा। वृद्धि कितना हो रहा है ये सोचना है, वृद्धि कितना का हो रहा है। तो देखिए आपको अभी बताया, यहां पर देखिए हमने क्या बताया कि गुणांक कितना का 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। देखिए ना इस पे आप कर रहे हैं तो काहे नहीं समझ पा रहे हैं, 4 दूना 8, 8 दूना 16 दूना 32, तो इस प्रकार से जा रहे हैं। तो ठीक है सर, ये बात समझ गए कि यहां पर आर का मान क्या निकल जाएगा हम लोगों के सामने 2 निकल जाएगा। तो ठीक है सर, 2 निकल जाएगा तो लिख दिया। अब देखिए इस जगह पर कर देते हैं, फॉर्मूला यहां पर है और पुट कर देते हैं, यानी कि यहां पर आर का मान तो आपने निकाल दिया सर कि ठीक है, ए का मान 4, आर का मान हो जाएगा 2, और एन का मान तो मालूम ही नहीं है, तो वही तो निकालना है, यानी इस पे क्या हो जाएगा दोस्तों एन माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा। तो ठीक है सर, यहां तक तो हम लोगों का हो चुका है। अब हम लोग इसको क्या करते हैं मॉडिफाई कर देते हैं। तो कैसे होगा ये देखिए, थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, ये रुक जाइए, हाँ इस जगह पे देखते चलिए। अब हम कैसे करते जा रहे हैं, ये देखिए कि 4 से क्या हो जाएगा दोस्तों इधर, ये देखिए 512 जो लिखेंगे ये 4 से 4 भागा में चला जाएगा। तो ठीक है सर, यहां पर हो गया, और इस साइड में हो गया 2 पर पावर n माइनस क्या दोस्तों 1 हो गया। तो इसको कटा लेते हैं। तो जैसे ही आप कटा लीजिएगा तो 4 से कटेगा, तो ये देखिए यहां पर जैसे ही कटेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों 128 आ जाएगा, यानी ये 4 से कट गया तो 128 हो गया, यानी इस साइड में 128 हो गया। अब बराबर इस साइड में हो गया 2n पर पावर माइनस क्या दोस्तों 1। तो देखिए 128 जो है वो किसका मान है, तो 128 जो है दोस्तों वो हम लोगों का 2 पर पावर 7 का मान है। 2 पर पावर क्या है 7 का मान, और इधर हो जाएगा 2n माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा। तो ठीक है सर, यहां तक समझ गया। अब निकल गया आंसर, निकल गया आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का, ये देखिए
कि यहाँ पर दोनों बगल ई सेम बराबर हो गया, ये दोनों जब बराबर हो गया तो ई साइड में हो जाएगा, यानी कि जब हम लोगों का हर बराबर हो गया दोस्तों तो अंश भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, यानी 7 बराबर यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का n-1 हो जाएगा। तो n बराबर सूत्र n बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि हम लोगों का 7 1 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अरे एक उस साइड में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। तो n का मान कितना निकलेगा दोस्तों, 8 निकलेगा। देखिए किस ऑप्शन में दिया है n का मान 8, हमने सब चीज बता दिया। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर रुक जाइए, यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट, कई बार इस तरीके के प्रश्न पूछे गए गुणोत्तर श्रेणी वाले, तो हमने आपको बता दिया कि किस तरीके से फॉर्मूला याद रखिएगा। एल बराबर सूत्र ए आर एन माइनस 1 होता है, ए बराबर 4, ए बराबर प्रथम पद होता है, तो हमने लिख भी दिया। और आर यहाँ पर देखिए, आर के बारे में हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर क्या कर दिए दोस्तों, यानी कि यहाँ पर आर का मान इस प्रकार से नहीं निकलता है, बल्कि हम लोगों का आर का मान जो निकलता है किस प्रकार से, कितना का वृद्धि हो रहा है, तो आर का मान 2 का होगा। यानी क्यों 2 हुआ, क्योंकि यहाँ पर गुणांक वृद्धि 2 से हो रहा है, इस प्रकार से गुणांक 2 से वृद्धि हो रहा है, इस तरीके से यहाँ पर हुआ। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, एक बार देख लीजिए। ये देखिए यहाँ पर दिखा देते हैं कि किस प्रकार से हुआ। पहले ये सब लिख लिए, फॉर्मूला लगा दिए, एल बराबर सूत्र, उसके बाद इस प्रकार से कर दिए, उसके बाद यहाँ पर कटा दिए, तो आपका क्या निकल गया दोस्तों, आंसर निकल गया। हमने बिल्कुल बेसिक तरीका से आपको बता दिया, स्क्रॉल करके भी, ताकि कोई भी समझ में आपको दिक्कत नहीं, वीडियो को पॉज करके भी आप समझ सकते थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया है हम लोगों के सामने, तीसरा क्वेश्चन। तो देखिए जैसे दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर कहा जा रहा है हम लोगों के सामने कि 1000 और 3000 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से क्या है दोस्तों, विभाज्य है। तो यहाँ पर बताना है कि 7 से विभाज्य है, यानी इनमें से क्या होना चाहिए दोस्तों, 7 से विभाज्य होने वाली कितने संख्या, 1000 से लेकर 3000 के बीच में। तो चलिए अब देखिए यहाँ पर कैसे इस तरीके के सवालों को हम लोग करेंगे और किस तरीके से इस सवाल होगा आंसर इसका। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर दिया है 1000 से, तो यहाँ पर आप सबसे पहले लिख लीजिए 1000। देखिए हमने 1000 लिख दिया। 1000 से लेकर 3000 के बीच दोस्तों आपको लाना है कि ऐसी कितनी संख्या है जो हम लोगों का किससे विभाज्य होना चाहिए, 7 से विभाज्य होना चाहिए। तो देखिए हम लोगों को जो स्टार्ट होगा दोस्तों कहां से होगा, जो 7 से विभाज्य होगा, तो कैसे जानेंगे, ये देखिए हम बता देते हैं, बेसिक बात बताते हैं कि 7 से आप सबसे पहले क्या कीजिए दोस्तों, 1000 में आप क्या कीजिए, भाग दे दीजिए। ये देखिए 7 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर उतरा हम लोगों का 3 और 0 इधर हो जाएगा दोस्तों, 7 चौके क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो बचा यहाँ पर 2 और 0। तो देखिए कितना, अगर यहाँ पर 20 हो रहा है, आखिर क्या जो शेष बच रहा है दोस्तों, यानी कि यहाँ पर जो उतारे 20, तो आखिर आखिरी बार में कटने के लिए कितना होना चाहिए, 21 होना चाहिए। अरे यहाँ पर 7 दूना जैसे ही 20 हो रहा है, तो यहाँ पर 21 रहता तो कट जाता। इसका अर्थ जो स्टार्ट होगा दोस्तों 1001 से होगा। देखिए भाग दे रहे हैं तो 20 आया कि ना, 20 आया, तो आखिर आखिरी में इस जगह पर 21 होता ना, कट जाता। तो इसका अर्थ यहाँ पर 1 डालना होगा, इस जगह पर क्या डालना होगा दोस्तों, 1 डालना होगा, तो कट जाएगा। तो हमने बिल्कुल बेसिक बात आपको बताया कि किस तरीके से इस तरीके के प्रश्न होते। तो यहां से इसको हटा देते हैं, इन सभी बातों को हटा देते हैं कि आप बेसिक बात बताए कि कहां से कटने वाला है स्टार्ट, ये बात बताए। तो सर कटने वाला जो हो जाएगा 1000 हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। 7 से कटने वाला, तो फिर इसके बाद हो जाएगा 1000 में, यानी 1001 में 7 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 1008 हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोगों का चलते होगा। और 3000 के बीच में आना है, तो अब 3000 से पहले, तो अब इसमें भी वही करना होगा, 7 से देख लेना है कि 3000 में कि कौन सा होगा। देखिए हमने बिल्कुल बेसिक बात बताया कि 7 से भाग देंगे तो 7 चौके क्या हो जाएगा दोस्तों, 28 हो जाएगा। तो यहां पर बचा 2 और 0। उसी प्रकार से 7 चौक क्या हो जाएगा, हम लोगों का यहां पर हो जाएगा 7 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों, 14 हो जाएगा। देखिए ना एकदम बेसिक बात, 7 दूना क्या हो जाएगा 14। यहां पर हम लोगों का हो जाएगा 6 0, 7 8 क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर हो जाएगा 56 हो जाएगा। तो कितना शेष बच रहा है, तो यहां पर देखा जाए तो शेष बच रहा है सर हम लोगों के सामने 4। तो 4 इसमें घटा देना हो जाएगा, यानी 2900 क्या आएगा दोस्तों, 96 होगा। इस जगह पर जो आएगा 2900 क्या आएगा दोस्तों, हम लोगों का 96 आएगा। तो ठीक है सर समझ गए। तो इस बात को इधर क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। ये सब बात हमने क्या बताया, बेसिक की कैसे लिखना है, किस प्रकार से लिखना है, ताकि बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूजन होता है कि आप कैसे लिख दिए सर, हम तो वही बात नहीं समझे। तो देखिए अब यहाँ पर हो गया। अब हम लोगों का यहाँ से स्टार्ट होगा। तो अब देखिए इस तरीके के प्रश्न का यानी कैसे निकालें, कितनी संख्या जो 7 से विभाज्य है। तो एक सूत्र होता है दोस्तों, याद रखिएगा,
देखिए एल बराबर सूत्र होता है हम लोगों के सामने, याद रखिएगा दोस्तों, एल बराबर सूत्र ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है दोस्तों, डी होता है। बस यही सूत्र लगा दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। तो एल क्या होता है दोस्तों, अंतिम पद होता है, और ए तो जानते हैं अभी प्रथम पद, डी बताए आपको सार्वंतर, इस सब बात अभी आपको बता दिए हैं। तो यहां पर देखा जाए यानी एल जो हो जाएगा हम लोगों के सामने, एल कितना हो जाएगा दोस्तों, 2900, यहां पर हो जाएगा 96 आ जाएगा। तो ठीक है सर, बराबर ए होता है प्रथम पद, तो ए प्रथम पद यानी 1000 क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा, अब प्लस का प्लस हो जाएगा, उसके बाद एन, तो एन हम लोगों को पता ही नहीं, वही तो एन पदों को ही निकालना है, तो एन तो मालूम ही नहीं सर, तो इसीलिए यहाँ पर एन माइनस क्या कर देंगे 1, और डी हम लोगों का अंतर है, जैसे 1001 के बाद 8 हुआ, 1001 के बाद 1008, फिर 1008 के बाद 1015 आएगा, तो इस प्रकार से यहाँ पर एन का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा। देखिए अगर आप लिखना चाहते हैं तो हम लिख भी देते हैं कि यहाँ पर सर एल जो है हम लोगों का अंतिम पद है, बेसिक बात थोड़ा सा, एल क्या है, अंतिम पद है, इस प्रकार से बोल सकते हैं कि एल अंतिम पद है। ए क्या होता है दोस्तों, प्रथम पद होता है, हमने बेसिक बात बता दिया, ए क्या होता है, प्रथम पद होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर डी कहा जाए तो सार्व अंतर होता है, यानी कि डी क्या होता है, सार्व अंतर, तो सब का मान दिया है, यानी सार्व यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी यहां पर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने सार्व क्या हो जाएगा दोस्तों, अंतर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लिख सकते थे। बस अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों, आंसर निकल जाएगा। तो चलिए देखिए अब यहां पर कर देते हैं, तो इसको हम लोग थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, हाँ इस जगह से यहां तक हो गया, अब इस जगह से सॉल्व करेंगे, आंसर निकाल देंगे। ये देखिए तो यहां पर जैसे ही गुना कर देते हैं, यानी गुना क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इधर ले जाकर क्या कर देते हैं दोस्तों, घटा देते हैं। सबसे अच्छा बात यही होगा हम लोगों के लिए कि 2900 जैसे हम लोगों का 96 लिखा है ना, इसमें माइनस कर दीजिए दोस्तों 1000 क्या कर दीजिए, 1 कर दीजिए, ठीक है। अब बराबर इधर हो जाएगा दोस्तों 7n, अब माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा। तो ठीक है सर, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो इस साइड में हो जाएगा 5 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा हम लोगों का 9 का 9, यहाँ भी 9 का 9, इधर 1 का 1, तो 1900 हम लोगों का 95, अब बराबर इधर हो जाएगा दोस्तों 7n, माइनस क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 7 से गुना कर दिया है ना, 7 गुना, तो ठीक है सर ये हो गया। तो अब क्या कर लीजिए दोस्तों, 7 उधर जाके आप क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। हम लोग क्या कर देते हैं दोस्तों, 7 उधर ले जाकर घटा देंगे। तो देखिए यहां पर आप ऐसे भी कर सकते थे, एक तरीका ऐसे भी हटाइए, ऐसे ही कर देते हैं, हटाइए। जब हमने लिख दिया तो 1900 क्या हो जाएगा, यहां पर 95 में माइनस क्या कर दीजिए दोस्तों 7, वहां से भी कोना कोनी कटा सकते थे डायरेक्ट 7n। तो यहां पर जैसे करेंगे, ये देखिए एक स्टेप और करेंगे, बस आंसर निकल जाएगा। तो 7 जैसे घटाएंगे, देखिए 1 दाई 10, 5 15, तो 15 में 7 जाएगा तो 8 हो जाएगा, और इस जगह पर हम लोगों का बचा कितना दोस्तों, 8, इधर हो जाएगा 1988, अब बराबर हो जाएगा 7n हो जाएगा। तो 7 से कटेगा, 7 से जैसे ही कटेगा तो ये देखिए 7 से कट जाएगा, तो 7 से क्या बार में कटेगा, 7 दूना 14, और बचा 4 8, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों ये देखिए 7 दूना 14, हाँ तो 5 8 7 8 क्या हो जाएगा हम लोगों का 56, और इधर बचा हम लोगों का यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको घटा लीजिए ना, हाँ 7 से कट जाएगा। ये देखिए 7 से आप ऐसे कटाइए, जैसे कि 88 और हम लोगों का हाँ 95, तो 7 से अगर कटाना है 1900 क्या है दोस्तों 88, तो यहाँ पर ऐसे भाग दे दीजिए। देखिए 7 दूना क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, तो 14 5 8 7 8 क्या हुआ दोस्तों हम लोगों का 56 हो गया, तो 56 और 2 7 चौक 28, यानी 200 क्या आ जाएगा दोस्तों 84 आएगा। हमने कटा दिया, यहाँ पर देखिए इसे हटा देते हैं, हमने कटा के लिख दिए कि यहाँ पर क्या आ जाएगा 284 हो जाएगा। इस जगह पर क्या आएगा दोस्तों 284 आएगा, किसके, यानी कि n बराबर, तो n बराबर क्या आ गया दोस्तों, हाँ तो 284 हम लोगों का, यानी कि यहाँ पर कैसे गलत कैसे हो जा रहा है कि 7 से अगर हम लोग कटा रहे हैं तो यहाँ पर देखिए इस जगह पर हम लोगों का क्या हुआ दोस्तों, गलती तो नहीं हो रहा है कि ठीक है सर 1995 हटाइए, यहाँ से ऐसे कर देते हैं, इस जगह से हम लोगों का क्या हो रहा है, गलत हो जा रहा है। तो चलिए 7n यहीं से हम लोगों का
यानी कि 7 अगर इस साइड, अच्छा, यहाँ पर 7 इस साइड में जाएगा तो क्या होगा दोस्तों, प्लस होगा। इसके लिए माफी चाह रहे हैं, रुक जाइए कि यहाँ से हम लोगों का इसी जगह से क्या हुआ, गड़बड़ हो गया कि 7 उधर जाएगा तो प्लस ना होगा, तो प्लस होगा, तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोगों के सामने गड़बड़ हो जा रहा था। रुक जाइए, तो ये देखिए यहाँ पर कर देंगे 1900 क्या हो गया दोस्तों, 95, अब प्लस यहाँ पर 7 कर देंगे क्योंकि इधर आएगा और इस साइड में हो जाएगा दोस्तों 7n, तो ठीक है सर। अब जैसे इसको करेंगे तो ये देखिए कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 2000 हम लोगों के सामने, 7 5 12 यानी 2000 क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा, तो 2002 हो गया और इधर हो गया हम लोगों का 7n हो जाएगा। तो यहां पर अब कटा लेते हैं, तो जैसे ही कटा लेंगे 7 से कट जाएगा, तो कैसे कटेगा ये भी बात बता देते हैं। ये देखिए कि 7 से 2002 में क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो 7 दूना क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, तो इधर 6 0 7 8 क्या हो जाएगा दोस्तों, 56 हो जाएगा, तो 56 यहाँ पर 4 और हम लोगों का 2, तो 7 6 क्या हो जाएगा दोस्तों, 42। तो देखिए 286 आया कि नहीं, कटा दिए, तो इसको 7 से जैसे ही कटा दीजिएगा दोस्तों कट जाएगा, तो n बराबर आपका कितना हो जाएगा, 286 आ जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में 286 दिया, इसे हटा देते हैं, यहां से हमने बेसिक बात इधर बताया कि 286। अब देखिए ऑप्शन को देखिए कहां है सर, हमने किस तरीके से बताया, तो सब 286 देखिए ऑप्शन नंबर आपका किस में दिया गया था, सी में दिया गया था, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कैसे किए, तो चलिए एक बार देख लीजिए यहाँ पर, ये देखिए कि सर सबसे पहले इसको लिखे, सूत्र है L बराबर a प्लस n माइनस 1d, उसके बाद यहाँ पर लिखे a का मान दिया n माइनस 1 और d का मान क्या हुआ 7, तो d कैसे हुआ 7, तो 7 का अंतर है, जैसे 1001 के बाद 8 हुआ तो 7 का गैप हुआ, 8 के बाद फिर 15 आएगा, 1015 आएगा तो 7 का गैप, इसीलिए d का सूत्र यही है कि L बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d, इस पे बैठा दिए, तो इस तरीके से आपका क्या निकल गया दोस्तों, आंसर निकल गया। तो 200 क्या आ जाएगा, 86 आ जाएगा। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, चौथा नंबर क्वेश्चन। तो यहां पर कहा जा रहा है क्या कि पहली 25, रुक जाइए, यहां पर कहा जा रहा है दोस्तों हम लोगों के सामने पहली 25 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो पहली 25 विषम संख्या, कभी भी इस प्रकार से प्रश्न लिखा जाए दोस्तों कि प्रथम 25 यानी विषम संख्या, तो प्रथम यानी विषम संख्या का प्रथम, यहां पर लिख देते हैं दोस्तों कि प्रथम विषम संख्या का अगर योगफल पूछा जाए, प्रथम विषम संख्या का योगफल लिख देते हैं दोस्तों, योगफल, तो आप सीधा सा क्या कर देंगे, यहां पर क्या कर देंगे दोस्तों, अगर इस प्रकार से पूछा जाए कि योगफल क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, सीधा उन संख्या का स्क्वायर कर देंगे, यानी 25 का क्या कर देंगे दोस्तों, स्क्वायर, यानी सूत्र क्या होता है ये भी बात बताते हैं, n का स्क्वायर हो जाता है, इसका सूत्र क्या होता है दोस्तों, n का स्क्वायर होता है, तो n यानी यहां पर क्या दिया है सर, तो 25 दिया गया है, तो यही 25 का आप क्या कर देंगे दोस्तों, स्क्वायर कर देंगे, तो जैसे ही 25 का स्क्वायर कर देंगे तो आपका कितना आंसर हो जाएगा, तो 25 का स्क्वायर होता है दोस्तों 625। तो इस प्रश्न का आंसर देखिए हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों, 625 आएगा। तो किस ऑप्शन में दिया गया है, तो यहां पर देखा जाए ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे के निशान में ऑल वाला सिलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।